सागरपुर गांव में संजना अपनी माँ सुशीला और बाबा किशन लाल के साथ रहती थी। संजना की माँ सुशीला अक्सर बीमार रहा करती थी। किशन लाल ने अपनी पत्नी का बहुत ही इलाज करवाया, लेकिन वो बच ना सकी। सुशीला के गुजर जाने के बाद किशन लाल ने संजना की देखभाल के लिए सुपनखा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। सुपनखा की पहले से ही एक बेटी थी, सुंदरी। सुंदरी की हाइट बहुत छोटी थी और वो दिखने में भी काफी बदसूरत थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। सुंदरी और संजना बहुत जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और दोनों एक साथ सगी बहन की तरह मिलकर रहती हैं। लेकिन ये बात सुपनखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो संजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। संजना, संजना, अरे कहाँ मर गई ये लड़की? अच्छा, तो महारानी यहाँ आराम फरमा रही है। संजना की बच्ची, तो तू यहाँ आराम फरमा रही है। घर का सारा काम क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी करने के लिए? अभी करती हूँ माँ। संजना उठकर घर के कामों में लग जाती है। संजना को घर का सारा काम अकेले करते देख सुंदरी कहती है, संजना, लाओ, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। आखिर अकेले कब तक काम करती रहोगी? नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। अगर माँ ने देख लिया फिर बहुत ही डांट पड़ेगी मुझे। माँ अभी बाजार गई है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर दोनों बहन मिलकर घर का सारा काम खत्म कर लेती है और सुपनखा को इस बात का पता भी नहीं चलता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सुपनखा संजना से कहती है, संजना, मुझे आज तेरे बाबा के साथ उनके एक दोस्त की शादी में जाना है। ये गाउन सुंदरी को प्रेस करके दे दो और उसे अच्छे से तैयार भी कर देना, समझी? और मैं क्या पहनूं माँ? मैं भी दीदी का वो पुराना वाला गाउन पहनकर तैयार हो जाती हूँ। शादी में मैं सुंदरी को इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि मेरी बेटी रिश्तेदारों की नजर में रहेगी तो जल्दी ही उसे अच्छा लड़का मिल जाएगा, समझी? इसलिए तू घर में रहकर घर का काम कर। हाँ संजना बेटा, माँ सही कह रही है। तुम तो मेरी समझदार बेटी हो ना। घर में रहो, तुम्हारे लिए तो हमें बहुत से रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन दीदी की हाइट और रंग की वजह से हमें लड़के मिलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ओके बाबा, अगर ये बात है तो फिर आप लोग आराम से जाइए। मैं अभी दीदी को तैयार करके लाती हूँ। देखना, मैं दीदी को ऐसे तैयार करूंगी कि लड़के वाले देखते ही एक ही बार में फिदा हो जाएंगे। इतना बोलकर संजना वहाँ से चली जाती है और अपनी बहन का लहंगा प्रेस करने लगी। देखना दीदी, मैं आपको इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि शादी में हर किसी की नजर आप पे ही होगी। संजना ये सोच ही रही थी, तभी अचानक गलती से सुंदरी का गाउन प्रेस से चल जाता है। हे प्रभु, ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? तभी वहाँ सुपनखा और सुंदरी दोनों आ जाती हैं। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों कर रही है? शादी में नहीं लेकर जा रही हूँ, उसी का बुरा लग रहा है? माँ, वो... हे प्रभु, ये क्या किया करमजली तूने? सत्यानाश हो तेरा। तूने मेरी बेटी के कपड़े जला दिए। अरे तुझे मेरी बेटी की जरा भी खुशी नहीं देखी जाती, जलनखोर कहीं की। जलन से तूने उसके कपड़े जला दिए। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जाने दो माँ, माफ कर दो इसे। और वैसे भी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग चले जाओ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। प्लीज माँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। चलो ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, तुम दवाई लेकर आराम करो। और तू सुन मनहूस, मेरे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। इतना बोलकर सुपनखा वहां से चली जाती है। दीदी, मुझे माफ कर दो, भगवान की कसम, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अब बस भी करो संजना, मैं जानती हूँ मेरी प्यारी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी।
अब चलो दोनों मिलकर घर का काम खत्म करके लूडो खेलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन, जल्दी जल्दी हाथ चला लो, घर की सफाई के बाद मेहमानों के लिए खाना भी बनाना है। आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जब तक लड़के वाले यहाँ से चले नहीं जाते तब तक तुम्हें किचन में ही रहना है, समझी? बड़ी ही मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, मैं उसे तेरी वजह से गंवाना नहीं चाहती, इसलिए अपना ये गोरा सा थोबड़ा छुपा कर ही रखना। इतना कहकर सुपनखा वहां से चली जाती है। सुपनखा को डर रहता था कि कहीं लड़के वाले संजना को देखकर सुंदरी की जगह संजना को ना पसंद कर ले। थोड़ी ही देर में सुंदरी को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। सुंदरी अच्छे से तैयार होकर उनके सामने आती है। तभी खिड़की से छुपकर संजना भी अंदर का सारा नजारा देख रही होती है। लड़के वालों को सुंदरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बहन जी, आपकी बेटी की हाइट तो बहुत ही छोटी है और इसका रंग भी सांवला है। अरे बहन जी, हाइट का क्या है, अगर पहले से ही हाइट ऊंची होगी तो आपकी बहू ऊंची हील्स कैसे पहनेगी? थोड़ा सा हील्स पहनने पर मेरी बेटी आपके बेटे से बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगी और क्रीम पाउडर लगाएगी तो रंग भी साफ हो जाएगा। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी लड़के की नजर खिड़की से झांक रही संजना पर जाती है। पिताजी, मुझे वो लड़की पसंद है जो काफी देर से मुझे खिड़की से देख रही है। बहन जी, आपकी कोई और बेटी भी है क्या? नहीं नहीं, हमारी तो एक ही बेटी है। वो तो जी, वो हमारी छोटी बेटी है। आप उस लड़की को हमारे पास बुलाइए। अगर मेरी बेटी को आपकी छोटी बेटी पसंद है तो हम उसका रिश्ता उसी के साथ करेंगे। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी ही सब कुछ है। और फिर लड़के वाले संजना को देखने के बाद अपने बेटे राकेश की शादी संजना से तय कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि संजना को कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला। संजना इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इधर सुंदरी का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर सुपनखा भी संजना को बहुत ही बुरा भला सुनाती है। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक, अब तो तू बहुत खुश होगी ना? क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तेरा, जो उसकी खुशियों की दुश्मन बनकर बैठी है? तू कहीं चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? हे भगवान, मैं क्या करूं इस मनहूस का, मरती भी नहीं है। इतना बोलकर सुपनखा वहां से चली जाती है। संजना अपने मन में खुद को अपने बहन की खुशियों का ग्रहण मानते हुए अपने घर से चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां बैठकर बहुत रोती है। सही ही तो कह रही थी माँ, मैं ही मनहूस हूँ। आज मेरी बहन का रिश्ता मेरी वजह से टूट गया, लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद करके गए, इसमें मेरी क्या गलती है? संजना रो ही रही थी कि तभी वहां बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, परी यहाँ कैसे आ सकती है? आप तो परी हो ना? हाँ, और तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, मैं परी हूँ। मैं इधर से गुजर रही थी तो तुम्हें उदास देखकर मुझसे रहा नहीं गया। कहो, क्यों रो रही हो तुम? उसके बाद संजना रोते हुए परी को अपनी सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद परी संजना को 2 जादुई सैंडल देती है। ये लो संजना, ये 2 जादुई सैंडल है। एक सैंडल तुम अपनी बहन को दे देना, सब ठीक हो जाएगा, और दूसरा सैंडल तुम अपने पास रख लेना। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इस सैंडल से कोई भी एक चीज मांग सकती हो। और हाँ, ये सैंडल एक बार इस्तेमाल करने के बाद गायब हो जाएगी। इतना बोलकर परी वहां से गायब हो गई। अरे, ये परी कहाँ चली गई? और ये मुझे 2 सैंडल क्यों देकर गई है? अब इस सैंडल से क्या होगा? खैर, मैं इसे अपने साथ घर लेकर चलती हूँ।
संजना परी के दिए हुए दोनों सैंडल को लेकर घर चली जाती है। सुपनखा क्रीम में केमिकल मिलाकर संजना को दे देती है। अरे संजना बेटा, कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। मेरी बात से नाराज हो गई क्या? बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया। आखिर तुम कुछ दिन की ही मेहमान हो इस घर में। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। ये बहुत ही महंगी क्रीम है। एक तो मैंने सुंदरी को दे दी और ये दूसरी तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब जल्दी से इसे अपने चेहरे पर लगा लो, तुम्हारा गोरा चेहरा और निखर जाएगा। आखिर इस टाइम में तो दुल्हन को अपने चेहरे का खास ध्यान रखना चाहिए। संजना ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज उसकी सौतेली माँ इतना कैसे बदल गई। लेकिन जो भी हो, वो अपनी माँ के झूठे प्यार को सच समझकर बहुत ही खुश हो रही थी। संजना अपनी माँ से वो क्रीम ले लेती है और अपनी बहन के पास जाकर उसे परी द्वारा दी गई जादुई सैंडल देती है। दीदी ये देखो, मैं आपके लिए ऐसी कमाल की चीज लाई हूँ जिसे इस्तेमाल करते ही तुम भी कहोगी वाह क्या बहन मिली है मुझे। वाह संजना, ये सैंडल तो बहुत ही सुंदर है, पर मुझे नहीं चाहिए। प्लीज तुम इसे ले जाओ। अब तो सैंडल को भी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरी छोटी हाइट को देखकर मुझ पर हंसती हैं। अरे दीदी प्लीज मेरे खातिर एक बार ये सैंडल पहनकर दिखा दो ना दीदी, प्लीज। अपनी बहन की जिद के आगे झुककर सुंदरी ने उस जादुई सैंडल को पहन लिया। सैंडल पहनने के बाद सुंदरी की हाइट बढ़ जाती है और वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। ये देखकर सुंदरी खुशी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हैरान भी थी। फिर संजना अपनी बहन को उस जादुई सैंडल के बारे में सब कुछ बताती है। भगवान तुम्हारे जैसी बहन हर किसी को दे। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है संजना। दीदी सबसे बड़ी खुशी तो आज मुझे मिली है। आपको पता है आज माँ ने मुझसे बहुत ही प्यार से बातें की और तो और उन्होंने मुझे ये क्रीम भी दी है। मैं तो चली अपनी माँ की दी हुई ये क्रीम लगाने। आखिर माँ ने इतने प्यार से जो दी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है संजना। एक साथ दो दो खुशी। अब जाओ माँ की लाडली, जल्दी से माँ की क्रीम लगा के दिखाओ। तब तक मैं माँ को अपनी खुशखबरी देकर आती हूँ। इधर संजना बड़े ही प्यार से अपने चेहरे पर क्रीम लगाती है। उधर सुंदरी अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? जी किससे मिलना है आपको? अरे माँ मैं हूँ सुंदरी, आपकी बेटी। आपने मुझे पहचाना नहीं? सुंदरी तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? और ये तेरी हाइट भी लंबी हो गई। आखिर ये सब चमत्कार कैसे हुआ? ये सब तो संजना की वजह से हुआ है माँ। संजना दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। आज उसी की वजह से मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। अब मुझे कभी किसी व्यक्ति के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? बेटी मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटी संजना, संजना कहाँ हो? माँ वो तो अपने कमरे में आपकी दी हुई क्रीम लगाकर सो रही है। क्या? हे भगवान! इधर क्रीम लगाने पर संजना को अपने चेहरे पर बहुत ही जलन होने लगी और जैसे ही उठकर शीशे में अपना चेहरा देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया और ये मेरे चेहरे पर इतनी जलन क्यों हो रही है? तभी सुपनखा और सुंदरी वहां आ जाती है। बहन ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है? तभी संजना ये सब बताती है कि ये उस क्रीम को लगाने के बाद से हुआ है। अब सुपनखा को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। वो संजना को तड़पता देखकर रोने लगती है और कहती है
संजना बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरी जलन और ईर्ष्या की वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई। बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। माँ, आपने संजना को गलत क्रीम लगाने को दी। मुझे माफ कर दे बेटी। उस दिन जब रिश्ते वालों ने तुम्हें पसंद किया तो ये सब मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं गया, और उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। ये सब मेरी गलती का नतीजा है। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। दीदी, उधर जो जादुई सैंडल रखी है वो देना मुझे। हे जादुई सैंडल, मुझे पहले जैसा बना दो। संजना के इतना बोलते ही वो फिर से पहले जैसी हो जाती है। परी ने मुझे 2 जादुई सैंडल दी थी, शायद इसी दिन के लिए दी थी। माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। और हाँ दीदी, अब आप भी माँ को माफ कर दो। माँ हम दोनों से बहुत प्यार करती है, और ये सब बस नादानी में उनसे हो गया। और फिर उसके बाद सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगे।